अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लैट HEC ने लैट का टेस्ट जो है उसके एडमिशन्स ओपन हो गए थे, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई थी और अब लास्ट फ्यू डेज़ रह गए हैं। 23 अगस्त लास्ट डे है आपकी रजिस्ट्रेशन का, उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ हो जाएगी। और सुनने में ये आया है कि जो आपका लैट का टेस्ट होगा वो आपके सितंबर के लास्ट वीक में होगा या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होगा, क्योंकि मिड ऑफ सितंबर आपके एडमिशन्स भी ओपन हो जाएंगे तमाम यूनिवर्सिटीज़ के LLB के लिए। तो मिड अक्टूबर तक, ये एंड ऑफ द अक्टूबर तक वो रहेंगे। तो इसलिए आपका जो लैट का टेस्ट है वो एंड ऑफ द सितंबर लास्ट वीक में या फर्स्ट अक्टूबर के वीक में आपका टेस्ट कंडक्ट होगा। अब बहुत से सवाल ऐसे हैं जो बच्चे कर रहे हैं कि हमें तैयारी के लिए टाइम नहीं, तैयारी के लिए कौन सी बुक हमें रिकमेंड की जा रही है, कौन सी बुक पढ़ें, कहाँ से हम तैयारी करें, हमें कोई नोट्स मिले, हम कहीं इंटरनेट से तैयारी करें, हम किसी के कोई एकेडमी ज्वाइन करें, हम किसी स्टूडेंट के पास जिसने ऑलरेडी लैट का टेस्ट दिया हो उससे इन्फो लें या उसके पास जाएं तो उसके पास जाकर तैयारी करें, कोई पास्ट पेपर्स लेके उठाएं उससे तैयारी करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मैं इस चीज़ का जवाब दे देता हूँ कि आपकी जो तैयारी है वो आपने सिंपली एक बुक से करनी है। बेशक आप वो इंटरनेट से ऑनलाइन मंगवा सकते हैं किसी भी वेबसाइट पे जाके, या आप कोई भी आपके पास अच्छी बुक डिपोट है तो वहाँ पे आप जाके ले सकते हैं। व्हाट इज़ व्हाट एंड हु इज़ हु, ये जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स वालों की तरफ से है। ये मोस्ट रिकमेंडेड बुक है FPSC वालों के लिए, PPSC के वालों के लिए, NTS वालों के लिए, लैट वालों के लिए। हर तरह की बेसिक एंड जनरल इंफॉर्मेशन जो है इसमें दी हुई है इस बुक में। आपको किसी भी किस्म की कारवान की लैट की बुक है या जहांगीर ये डॉगर वालों की हो है, डॉगर ब्रदर्स की है या डॉगर्स यूनिक की है, आपकी कोई भी बुक है तो वहाँ से आपको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट रिकमेंडेड बुक जो आपके पास है वो व्हाट इज़ व्हाट एंड हु इज़ हु है। मैं यहाँ पे ये पिक्चर में अपलोड कर देता हूँ। तो सेम एज़ इट यही आपने बुक लेनी है किसी भी बुक डिपो से जाके, जो लेटेस्ट इसका अपडेटेड वर्जन आया होगा, रिवाइज्ड होगा, वो आपने लेनी है और जहांगीर वालों की लेनी है। ये आपने बुक लेनी है, इस बुक से आप तैयारी करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बच्चों का कि बहुत से बच्चे इस चीज़ को लेके बहुत परेशान हैं कि LLB में एडमिशन के लिए एज लिमिट क्या है। तो आगे से कुछ मैंने यहाँ पे 2-3 पोस्ट्स देखी हैं जिस पे बच्चों ने एज लिमिट पूछी है कि 24 इयर्स है, तो बहुत से बच्चों ने नीचे कहा है कि 24 इयर्स एज लिमिट नहीं है, या अनलिमिटेड आप जब चाहें एडमिशन ले सकते हैं, जब तक चाहें आप LLB कर सकते हैं। लेकिन ये ट्रेंड पहले था जब 3 इयर्स वाला लॉ था। जब से ये बैचलर्स, जब से ये बार स्टार्ट हुआ है BA LLB ऑनर्स, उसके बाद से किसी किस्म का कोई भी शक शुबा नहीं रह गया कि आपकी एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी टाइम जाके लॉ कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, आपने लॉ करने के लिए आपकी एज लिमिट है, HEC की तरफ से रिकमेंडेड है। एज लिमिट आपकी LLB में एडमिशन के लिए 25 इयर्स है, जस्ट 25 इयर्स अगर आपके ID कार्ड के मुताबिक, और वो भी आई थिंक 30 या 31 अक्टूबर 2000 जो भी होगा वहाँ तक आपकी एज कंसिडर होगी। वहाँ तक अगर आपकी 25 साल से एज अबव है तो आप एडमिशन नहीं ले सकेंगे। तो 25 साल एज लिमिट है। अगर आप LLM करना चाहते हैं, LLM के लिए 30 साल एज लिमिट है, और अगर आप PhD इन लॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी एज लिमिट जो है वो 35 इयर्स है। ये HEC ने रिकमेंड की है। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि विदाउट लैट हम किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, या हम अप्लाई कर दें और उसके बाद हम लैट दे लें, या यह कि अगर हम लैट का टेस्ट पास कर लेते हैं तो हमारे तब एडमिशन्स चले गुजर जाते हैं, तो उसके बाद हम कब तक एडमिशन ले सकते हैं। तो अब जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के LLB के फॉर्म्स हैं उन फॉर्म्स के ऊपर मेंशन किया हुआ है कि आपके लैट के मार्क्स कितने हैं। आपने लैट के मार्क्स जो हैं वो आपका लैट का टेस्ट पहले पास हो एंड देन आप अप्लाई कर सकते हैं उसमें, तो आपका एडमिशन होगा। और उसके लिए आपके 50% मार्क्स मस्ट हैं। अगर 50% मार्क्स नहीं है, 100 में से 50 मार्क्स नहीं है, तो आप फेल कंसिडर होंगे, आपका टेस्ट पास नहीं है। सेकंड ये है कि आप
अगर लेट का टेस्ट पास कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल अब अगस्त तक जिस बंदे ने रजिस्ट्रेशन करवाई, सितंबर में टेस्ट होगा, अगर वो बंदा लेट पास कर लेता है, उसके बाद उसे कोई इशू होता है, वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकता या उसे पता नहीं चलता, एडमिशन्स गुजर जाते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि लेट एलएलबी के जो एडमिशन्स हैं वो स्प्रिंग में ओपन कभी भी नहीं होते, वो सिर्फ फॉल में होते हैं। स्प्रिंग में एडमिशन्स एलएलबी के नहीं होते। तो आपका जो नेक्स्ट ईयर एडमिशन होगा वो उसी जो पीछे वाला लेट टेस्ट हो गया होगा जो आपने पास किया उसी बेस पे होगा, क्योंकि जब आप एक बार लेट टेस्ट दे लेते हैं तो वो आपका 2 साल के लिए होता है वैलिड। एक बार आपने लेट टेस्ट दिया तो वो 2 साल के लिए आपका वैलिड है। आप 2 साल उसमें उस बेस पे एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप एडमिशन नहीं लेना चाहते उस टाइम, तो आप 2 साल गुजरने से पहले उस लेट पे एडमिशन ले सकते हैं। थर्ड ये है एचईसी ने जो अब रिकमेंड किया है कि आपके पूरे एकेडमिक कैरियर में 50% मार्क्स से कम अगर नंबर होंगे तो आप एडमिशन नहीं ले सकेंगे लॉ में। और फिर एचईसी ने यह कहा है कि अगर आपके पास आपके कैरियर में पिछली जितनी भी डिग्रीज़ हैं उनमें से मैट्रिक है या इंटर है या बीए है या इंटर और मैट्रिक, क्योंकि बीए का इसके साथ कंसर्न ही नहीं है, तो मैट्रिक या इंटर में अगर आपके किसी भी डिग्री में थर्ड डिवीज़न है तो आप फिर भी नहीं ले सकेंगे। अगर मैट्रिक में भी थर्ड डिवीज़न है तो आप फिर भी नहीं ले सकेंगे, और इंटर में तो थर्ड डिवीज़न है ही नहीं। और रिकमेंडेड जो उनके मार्क्स हैं वो 55% है। इंटर में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, तब आपका एडमिशन होगा। तो ये थी लेट की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। आपको ये भी क्लियर हो गया है कि आपकी एज लिमिट जो है वो एलएलबी के लिए 25 ईयर्स है, जो मैंने एचईसी की अपडेट भी कर दी है, और एलएलएम के लिए 30 ईयर्स एंड पीएचडी के लिए 35 ईयर्स। और सेकंड ये है कि किसी किस्म की आपको नोट्स की ज़रूरत नहीं है, किसी दोस्त के पास जाकर तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, किसी बुक का पता करने की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की कोई लेट की बुक नहीं लेनी, कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं करनी। आपने लेट टेस्ट के लिए भी यार एकेडमी ज्वाइन करनी है। जस्ट आपके पास बेसिक जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं, जो जनरल नॉलेज में होता है उसमें आपके बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। जो इंग्लिश का पार्ट होता है उसमें आपको जस्ट सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं, वो आपको डेफिनेटली आते होते हैं जो बंदा इंटर कर चुका होता है। एंड जो मैथ होता है उसमें बेसिक मैथ्स आती है यार, सिर्फ 5 नंबर की। इस्लामियात है उसमें बेसिक इस्लामियात आती है। उर्दू है तो उसमें बेसिक उर्दू आती है यार। ऊपर वर्ड लिखा होगा, उसके नीचे मायनी होगा कि इसका मायनी क्या बनता है, इसका मफहूम क्या बनता है, ठीक है। और या अल्फाज मुतज़ाद होंगे, वो तो 6ठी 7वीं के बच्चे भी कर लेते हैं यार। और फिर आपका जो सब्जेक्टिव पेपर आ जाता है 25 मार्क्स का, उसमें ये होता है कि आपने जस्ट एक ऐसे लिखना होता है और एक आपने सेल्फ स्टेटमेंट देनी होती है। और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इंग्लिश में करते हैं तो आपका ऐसे भी इंग्लिश में होना चाहिए और आपकी सेल्फ स्टेटमेंट भी इंग्लिश में होनी चाहिए। अगर आप उर्दू में करते हैं तो फिर ये नहीं कि आपने सेल्फ स्टेटमेंट इंग्लिश में भी तैयार की हुई है तो वो आप इंग्लिश में दे लें, और ऐसे आपको नहीं आता तो ऐसे आप उर्दू में लिख रहे हैं। आप दोनों चीज़ें ही उर्दू में लिखें। आपको वहाँ पे किसी एफिशिएंसी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों चीज़ें उर्दू में लिखें, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। अगर ऐसा करेंगे कि एक स्टेटमेंट आप इंग्लिश में देते हैं, एक उर्दू में देते हैं, तो उसमें आपका मार्क्स जो हैं वो आपके कम होंगे। तो अगर इंग्लिश में आते हैं दोनों अच्छी तरह से, अगर आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं है तो आप इंग्लिश में करें, अगर इंग्लिश में नहीं आते तो आप उर्दू में करें। आपके 15 to 20 मार्क्स ईजीली आ सकते हैं, ठीक है। ये था रिकमेंडेड तरीका जो मैंने आपको बता दिया। बुक मैंने आपको बता दी है कि जहांगीर वालों की लेनी है, व्हाट इज़ व्हाट एंड हु इज़ हु, ये बुक लेनी है। ये मोस्ट रिकमेंडेड बुक है एलएलबी के लिए, लेट के टेस्ट के लिए, एनटीएस के टेस्ट के लिए, एफपीएससी के लिए, पीपीएससी के लिए, जो भी जितने भी इंटरव्यूज़ या टेस्ट होते हैं उनके लिए ये मोस्ट रिकमेंडेड बुक है जो आप तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो भी प्रोवाइड की जाएगी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे अपडेट देता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।